जागेश्वर धाम पहुंचे मुख्यमंत्री ने दी जागेश्वर विधानसभा को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात। कहा, मानस मंदिर माला योजना के अंतर्गत किया जाएगा जागेश्वर धाम का विकास। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगी भाजपा विधानमंडल दल की बैठक। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किया जाएगा मॉक ड्रिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद पुलिस महकमा और ज्यादा हुआ सतर्क। कांवड़ मेले को लेकर और भी गंभीर हुई पुलिस। लापरवाही बरतने पर होगी कड़ी कार्रवाई। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देहरादून दौरे पर रहेंगे कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव। नई रणनीति पर करेंगे चर्चा। ऋषिकेश के तपोवन में पिकनिक मनाना पड़ा 3 किशोरों को भारी। नदी में डूबकर बर्थडे बॉय की मौत, अन्य की तलाश जारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जागेश्वर धाम पहुंचकर प्रसिद्धि श्रावणी मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाबा जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने हरेला पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और जागेश्वर धाम परिसर में पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा जागेश्वर में कुल 12.35 करोड़ लागत की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया, जिसमें 77.31 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और 11.58 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। जागेश्वर धाम के धार्मिक महत्व को समझते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मानस मंदिर माला योजना के अंतर्गत जागेश्वर धाम का भी विकास किया जाएगा। पर्व के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आज यहां पर जागेश्वर धाम में आकर पूजा अर्चना की है। और जागेश्वर धाम का बहुत महत्व है ना। जैसे हमारे चारों धामों का महत्व है, बद्रीनाथ जी का, केदारनाथ जी का, यमुनोत्री का, गंगोत्री का, उसी प्रकार से हमारे जागेश्वर धाम का भी यहाँ महत्व है। सभी में उल्लेख है, इसलिए यहाँ की बहुत महत्ता है। मैंने भगवान जागेश्वर बाबा से प्रार्थना की है कि पूरे प्रदेश के अंदर सुख समृद्धि हो, हमारा प्रदेश आगे जाए, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, हर प्रकार से आपदाओं से विपदाओं से मुक्ति हो, सभी की सुख समृद्धि हो, ये भगवान से प्रार्थना। उत्तराखंड के देहरादून में यमुनोत्री मार्ग पर पिछले महीने भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, जिसको गंभीरता से लेते हुए स्थानीय विधायक दुर्गेश लाल ने मुख्यमंत्री धामी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा था और पत्र में मार्ग को चौड़ीकरण करने का आग्रह किया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी स्वीकृति दी है। वहीं इस मार्ग को देहरादून उत्तरकाशी तक ऑल वेदर रोड में सम्मिलित किया जाएगा, जिसके बाद पुरोला विधायक ने खुशी जाहिर करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद ज्ञापित किया। चारधाम यात्रा का जो है मुख्य पड़ाव है। आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी होते हुए जाते हैं, एक बड़ी संकरी घाटी है। तो अगर वो लोग जो है यहाँ से ये जो ऑल वेदर रोड में जो सम्मिलित हुआ, विकास नगर से सांकरी तक जो ऑल वेदर रोड में सम्मिलित करने का काम किया, इससे क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। क्षेत्र में एक नई उमंग आएगी और इस पत्र, जब से ये पत्र मिला, पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल बना हुआ है। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इसमें शामिल होंगे। विधानमंडल दल की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। मतदान प्रक्रिया को लेकर मॉक ड्रिल होगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में होने वाले मॉक ड्रिल में निर्दलीय विधायक भी शामिल होंगे। तो संजय डोभाल भी इसमें शामिल होंगे। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी मॉक ड्रिल में मौजूद रहेंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय में बैठक होनी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर
भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इसमें शामिल होंगे। विधानमंडल दल की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। मतदान प्रक्रिया को लेकर ये मॉक ड्रिल होगा। जिस तरीके से 18 जुलाई को यानी कि कल राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसको लेकर ये मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश, बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होनी है, मॉक ड्रिल भी आयोजित किया जाएगा, क्या जानकारी है इसको लेकर? कब तक बैठक शुरू हो जाएगी? बिल्कुल प्रशंसा, देखिए अभी कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है और जिस तरीके से कल राष्ट्रपति का चुनाव है और राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर पूरे देश में जो अलग अलग विधानसभाएं हैं वहां पर विधायकों द्वारा वोट डाले जाने हैं, उसी को लेकर आज ये मॉक ड्रिल यहाँ पर होने जा रही है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उसके अलावा जो दो यहाँ पर जो निर्दलीय विधायक जो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर कानपुर से उमेश जय कुमार की बात की जाए और यमुनोत्री से विधायक हैं यहाँ पर संजय डोभाल, उनकी बात की जाए, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसके अलावा तमाम यहाँ पर बीजेपी के जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं और जितने भी विधायक यहाँ पर हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में ये बैठक यहाँ पर शुरू होने जा रही है। मॉक ड्रिल इसको हम कह सकते हैं क्योंकि कल चुनाव होना है, तो उसके लिहाज से कल जब मतदान होगा तो किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह का वोट देने को लेकर कोई जो वोट होगा वो वोट यहाँ पर गड़बड़ ना हो, उसी को लेकर ये ट्रेनिंग यहाँ पर आज दी जाएगी। और जिस तरीके से अगर शहरी विकास मंत्री की बात करें प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली गए थे जहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और आज उनकी भूमिका यहाँ पर मुख्य रहेगी क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री है और उनको यहाँ पर बुलाया गया है कि वो यहाँ पर ट्रेनिंग दे तमाम विधायकों को। तो आज कहा जा सकता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये बीजेपी के लिए दिन है और खास तौर पर तब क्योंकि कल राष्ट्रपति का चुनाव होना है। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बीजेपी किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं यहाँ पर देखना चाहेगी, इस लिहाज से इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशंसा। बिल्कुल कैलाश, कितने समय की ये मॉक ड्रिल हो सकती है और किस तरीके का नजारा हमें देखने को मिल सकता है मॉक ड्रिल में? देखिए मैंने आपको बताया कि वोटिंग कल होनी है और वोटिंग से पहले इसे होमवर्क या फिर हम मॉक ड्रिल यहाँ पर कह सकते हैं। तो कैसा जो विधानसभा में किस तरीके से विधायक पहुंचेंगे, किस तरीके से अपना वोट वो देंगे, क्या कुछ प्रोसेस कल होने वाला है, उसको लेकर ही आज ये मॉक ड्रिल यहाँ पर रखी गई है ताकि कल जब विधायक सदन में पहुंचेंगे तो किसी तरह की उन्हें दिक्कत ना हो, कोई कश्मकश कल ना रह जाए। और उसी कश्मकश को दूर करने के लिए आज इस बैठक को आहूत यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक को किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यहां पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जो विधायक हैं हरिद्वार से, वो यहां पर मौजूद रहेंगे। उनके अलावा तमाम बड़े जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो यहां पर शामिल रहेंगे। तो आज विधानमंडल दल की जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और दो जो अन्य यहां पर जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी यहां पर समर्थन करेंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि बसपा के जो दो विधायक प्रदेश में है उनसे भी यही उम्मीद की जा रही है कि कल जब राष्ट्रपति का चुनाव हो तो वो एनडीए समर्थित जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनके समर्थन में वोट करें। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि कल का दिन तो ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण होगा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन आज भी ये दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज तमाम विधायकों को ट्रेंड किया जाएगा वोटिंग को लेकर। बिल्कुल, जिस तरीके से निर्दलीय विधायकों का अगर जिक्र करें तो उनकी तरफ से कहा भी गया है, दावा भी किया गया है कि वो एनडीए की राष्ट्रपति पद उम्मीदवार को ही वोट देंगे। क्या लग रहा है और भी समर्थन आगे जुट सकता है? देखिए बिल्कुल, जो दो यहाँ पर निर्दलीय विधायक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि एनडीए समर्थक जो द्रौपदी मुर्मू है उनको वो कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट देंगे। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि जो दो विधायक हैं बसपा के उत्तराखंड विधानसभा में, वो दो विधायक भी राष्ट्रपति को अपना वोट दे सकते हैं। इसको लेकर जो बसपा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मायावती, उनसे बातचीत चल रही है बीजेपी की। तो उम्मीद ये की जा रही है कि कल जब वोट यहाँ पर देंगे तो कल वोट का जो ग्राफ होगा, ग्राफ बढ़ेगा बसपा को लेकर भी और दो निर्दलीय विधायकों को लेकर भी। तो आज का दिन जिस तरीके से महत्वपूर्ण है, इससे दिन कल का और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश की तमाम विधानसभाओं में ये वोटिंग होगी और वोटिंग बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इन्हीं वोटिंग के आधार पर जिसको ज्यादा मत मिलेंगे वही देश का राष्ट्रपति बनेगा। बिल्कुल कैलाश, क्रॉस वोटिंग का भी अंदेशा यहाँ पर जताया गया था, क्या लग रहा है क्रॉस वोटिंग हो सकती है क्या?
देखिए, जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग का सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल आपने किया है प्रशंसा, लेकिन लगता नहीं कि क्रॉस वोटिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा के यहाँ पर विधायक हैं बस बीजेपी के पास, और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। और जिस तरीके से लगातार नजरें बनाई हुई थी बीजेपी, और एक आदेश यहाँ पर जारी किया गया था, निर्देश जारी किया गया था तमाम विधायकों को कि 16 तारीख से लेकर 18 जुलाई तक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ही तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो वोटिंग है, वोटिंग उत्तराखंड की राजधानी स्थित विधानसभा भवन में निर्धारित की गई थी यहाँ पर निर्वाचन आयोग द्वारा। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा विधायक तो मौजूद रहेंगे, लेकिन ये अनुमान कम ही है कि यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है। बिल्कुल कैलाश, जिस तरीके से हमने देखा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये कहा कि पहली बार कोई आदिवासी वर्ग से महिला राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी के लिए आई है सामने, तो उन्होंने ऐसे में समर्थन भी मांगा था विपक्षी दलों से कि उनको इन्हीं के लिए वोट करना चाहिए, एनडीए की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए ही वोट करना चाहिए। क्या लग रहा है, इस पर कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? नहीं, इस पर कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि कांग्रेस और अन्य जो दल हैं उनके जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो यशवंत सिन्हा है, और उन्हीं को यहाँ पर उनके द्वारा वोट किया जाएगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से संख्या बल है विधायकों का उत्तराखंड से लेकर अन्य विधानसभाओं में, तो उससे लग रहा है कि जो राष्ट्रपति पद की जो एनडीए उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका पलड़ा भारी है। लेकिन हाँ, अगर खुदा न खास्ता किसी प्रदेश में अगर क्रॉस वोटिंग होती है, या फिर कोई विधायक यहाँ पर अन्य यहाँ पर उम्मीदवार को यहाँ पर वोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति बदल सकती है। लेकिन अभी तक जो स्थिति है, स्थिति यही बता रही है कि द्रौपदी मुर्मू का जो पक्ष है वो भारी है। बीजेपी और जो एनडीए के समर्थित जो अन्य पार्टीज हैं, वो ये कोशिश कर रही है कि उनका जो समर्थित उम्मीदवार है वो हर हाल में जीत दर्ज करे। और इसी को लेकर सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि बीते कई दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी, ये कोशिशें चल रही थी बीजेपी और एनडीए समर्थित अन्य पार्टियों की, कि हर हाल में अपने जो प्रत्याशी हैं, जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उनको जिताया जाए। और इसी कोशिश पे बीजेपी, और कल भी शायद यही कोशिश बरकरार रही। बिल्कुल, बैठक को लेकर हम जिस तरीके से चर्चा कर रहे थे कैलाश, तो क्या विधायकों को आने का सिलसिला शुरू हो गया है, और ये बैठक कितने समय तक के लिए रखी गई है? देखिए, सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया गया था बैठक को लेकर, और विधायक लगातार यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ एक विधायक जो आने वाले हैं, मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो बैठक है, बैठक का समय निर्धारित नहीं है। हाँ, जब तक लोग जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सेशन पूरा नहीं हो जाता, जब तक मॉक ड्रिल पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये बैठक यहाँ पर चलती रहेगी। भले ही मुख्यमंत्री किसी अन्य कार्यक्रम में अगर चले जाएं तो इससे कोई इत्तेफाक नहीं होगा, लेकिन तमाम विधायकों को पूरी तरीके से ट्रेन करने के बाद ही ये बैठक बिल्कुल कैलाश, आप बने रहिए हमारे साथ। हरिद्वार से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 20 जुलाई से 26 जुलाई तक हरिद्वार में सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिला अधिकारी ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन ने ये बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। छात्रों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर डीएम ने ये फैसला लिया है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था दोनों ही प्राथमिकता है, ये डीएम ने कहा है। तो हरिद्वार से बड़ी खबर, 20 जुलाई से 26 जुलाई तक हरिद्वार के सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है 14 जुलाई से, और भीड़ के मद्देनजर जिला अधिकारी ने ये आदेश जारी किए हैं। छात्रों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर ये बड़ा फैसला जिला अधिकारी की ओर से लिया गया है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था दोनों ही प्राथमिकता है, ये डीएम ने कहा है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश, जिस तरीके से हमने देखा था कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई और भारी भीड़ इसमें जुटने भी वाली है, और भी ज्यादा यात्रीगण पहुंचेंगे, ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये निर्णय लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, अभी कांवड़ यात्रा को शुरू हुए महज 4 दिन हुए हैं। 4 दिनों में 14.5 लाख कांवड़िए उत्तराखंड आ चुके हैं। तो 14.5 लाख कांवड़िए महज 4 दिन में आना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बीते दिन की बात करूं, बीते दिन ही 4.5 लाख कांवड़िए उत्तराखंड में आए थे जल भरने के लिए, और अपने गंतव्यों को वो रवाना हो गए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है, प्रशंसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा दर्शकों को, कि इस वक्त जो कांवड़ यात्रा को लेकर है, केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी यहाँ पर जारी की है
जिसके चलते पुलिस अब और ज्यादा सतर्क हो चुकी है, क्योंकि कुछ एजेंसीज ऐसी है जिनके निशाने पर कांवड़ यात्रा आ सकती है और इसको लेकर डीजीपी ने इस खबर की पुष्टि भी कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार सतर्कता बरत रही है, इसीलिए 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को कांवड़ यात्रा में अलग अलग जगह यहाँ पर लगाया गया है। और जिस तरीके से बात करें यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज की, तो सीसीटीवी कैमरों को यहाँ पर लगाया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर ही यहाँ पर जो छात्र हैं, छात्रों की छुट्टियां यहाँ पर स्वीकृत कर दी गई हैं जिलाधिकारी द्वारा कि 20 तारीख से 26 तारीख तक कांवड़ यात्रा में छुट्टियां रहेंगी स्कूलों की। और क्योंकि सुरक्षा का हवाला दिया है जिलाधिकारी ने, और सुरक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो कांवड़ियों की बात करें, चाहे हम छात्रों की बात करें, तो कुल इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि छुट्टियां तो हैं ही, लेकिन सतर्कता और ज्यादा यहाँ पर बढ़ती जा रही है। प्रशंसा। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कैलाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है और श्रद्धालु तो कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं प्रशासन की है। श्रद्धालु कांवड़ को लेकर अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करने लगे हैं। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। जनपद ऊधम सिंह नगर में भी प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर सतर्क हो गया है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन सिंह, पुलिस क्षेत्र अधिकारी वीर सिंह और कोतवाल जसपुर अशोक कुमार ने उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर के साथ शहर के मार्गों का निरीक्षण किया। तो जगह जगह पुलिस तैनात है। कड़े इंतजाम कांवड़ यात्रा को लेकर किए गए हैं। उसी के मद्देनजर रूट भी डाइवर्ट किए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सही से हो, सुचारू रूप से आवागमन हो सके। और जो मांस और अंडे की दुकानें हैं उस पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। कांवड़ियों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद अभी से नजर आ रही है। 14 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है, जो कि अगले 26 तारीख तक चलेगी। ऐसे में कोई दिक्कत कांवड़ियों को ना हो, उसके लिए पूरे चाक चौबंद इंतजामात पुलिस की ओर से किए गए हैं। लगातार हम देख रहे हैं बैठकों का दौर भी जारी है और 20 तारीख के बाद काफी भक्त आ सकते हैं, इसका अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके तहत लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। बैरिकेडिंग कर ड्यूटी भी पुलिस कर्मियों की लगाई जा रही है। कांवड़ यात्रा जो ये प्रारंभ हो गई है, तो इसके लिए आज हमने रूट देखा है और जो भोजपुरी से कल हमारी एक बैठक हुई थी यूपी के अधिकारियों के साथ। 20 तारीख के बाद यहाँ पर काफ़ी कांवड़ आ सकती है, जो इधर रामपुर की तरफ जाएगी और आगे रुद्रपुर भी जा सकती है। तो उनका मार्ग जो है एंट्री का जो हमारे जनपद में रहेगा बिजनौर से, वो जसपुर होके जाएंगी। तो इसी के लिए हम लोग आए थे और अभी हम लोग देख ही रहे हैं मार्ग को, इसमें किस तरह से ड्यूटियां रहेंगी, कैसे हम लोग बैरियर लगाएंगे। और जो मार्ग में जो भी मीट और मच्छी की दुकानें हैं, इस तरह से अंडा वाली, ये भी बंद होंगी। और बाकी 22 तारीख से ट्रैफिक भी अभी जो हैवी भारी वाहन है वो भी बंद होंगे। रुद्रप्रयाग जिले में बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। वहीं हाईवे के कई जगहों पर भूस्खलन होने लगा है। पहाड़ी दरकने से राजमार्ग पर भारी मलबा और बोल्डर गिरा है, जिसे साफ करने के लिए एनएच विभाग की मशीनें जुटी हुई हैं। यहां पर राजमार्ग 4 घंटे से बंद पड़ा है, जिस कारण राजमार्ग के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, जो राजमार्ग के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश के बावजूद एनएच विभाग बद्रीनाथ राजमार्ग पर कटिंग का कार्य कर रहा है, जिस कारण लोगों को घंटों जाम का इंतजार करना पड़ रहा है। जाम का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे बंद है। जिस तरीके से लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लगातार बारिश के चलते भूस्खलन हो रहा है। राजमार्ग पर भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आ गया, जिसके कारण जाम की स्थिति बन गई। घंटों लोग फंसे रहे। राजमार्ग के दोनों ओर सैकड़ों वाहन खड़े रहे। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बारिश उत्तराखंड में हो रही है और इसी के चलते रुद्रप्रयाग जिले में बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। और चारधाम यात्रा भी जिस तरीके से चल रही थी और बद्रीनाथ हाईवे लगातार अवरुद्ध हो जाता है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन होने लगा है। पहाड़ी दरकने से राजमार्ग पर भारी मलबा और बोल्डर गिर गया है।
जिसे साफ करने के लिए हालांकि एनएच विभाग की मशीनें जुट गई हैं, लेकिन इसमें काफी समय लगता है। ऐसे में जो लोग हैं वो दोनों ही ओर इंतजार करते हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लंबी लंबी कतारें वाहनों की लग जाती हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और मलबा हटाने का काम जेसीबी मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड के खटीमा में लोक पर्व हरेला के शुभ अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर खटीमा वन रेंज अधिकारी राजेंद्र सिंह मनराल ने बताया कि उत्तराखंड में लोक पर्व हरेला के अवसर पर हर साल ग्रामीणों, पुलिस और एसएसबी के साथ मिलकर वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। इसी क्रम में पौधों की सुरक्षा और देखरेख का संकल्प भी लिया गया है। हरेला त्योहार है उत्तराखंड का जो है, इसमें हम लोग जो है हर वर्ष प्रति वर्ष जो है हजारों पेड़ जो है लगाते हैं गाँव में और एसएसबी वालों के साथ और जो पुलिस वालों के साथ। आज जो है हमारे द्वारा जो है ग्राम नगरा तराई के पास में जो आरक्षित वन क्षेत्र हमारा दक्षिण में सा एक है, वहाँ पे हमारे द्वारा जो है आज एसएसबी और पुलिस विभाग और जो है यहाँ के जो है नगरा वासी हैं, ग्रामीण जो प्रधान जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके साथ जो हमारे द्वारा आज हरेला पर्व मनाया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।